नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचने की वजूहात और पाकिस्तानी फौज की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाजी मुजाहरों पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तानी फौज और अदलिया की सियासत में बढ़ती मुदाखलत को लेकर हुक्मरान इत्तेहाद में गम गुस्से की लहर के अलावा हफ्ते भर की दीगर अहम तरीन खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन इन सब की शुरुआत करने से पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। सियासी समाजी बदअमनी के सबब दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचा पाकिस्तान। पाकिस्तानी फौज की बढ़ती बर्बरियत पर सरापा एहतजाज पूरा बलूचिस्तान। और सुप्रीम कोर्ट के जानिबदाराना फैसलों से नाला हुक्मरान जमातों के लीडरान। सबसे पहले बात खस्ताहाल मईशत के सबब पाकिस्तान में दिवालियेपन जैसी सूरत हाल को लेकर मचे हाहाकार की। हालांकि पाकिस्तान में खस्ताहाल मईशत पर काबू पाने के लिए साबिक वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए हटाया गया और पाकिस्तान में एक दूसरे की मुखालिफ दर्जन भर सियासी जमातों के इत्तेहाद पीडीएम ने मखलूत हुकूमत बनाई। लेकिन हर मुमकिन कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में सियासी बहरान मुसलसल गहराता जा रहा है। पिछली हुकूमत के दौर में बदतरीन करप्शन हुई है और इस हवाले से उनकी जो ताखीरी जो हरकत थी, ताखीरी जो हरबे थे, इन तमाम हवालों से जो मईशत दिवालिया होने जा रही थी, इन इक़दामात के नतीजे में इंशाअल्लाह पाकिस्तान अब दिवालियापन से निकल आएगा अल्लाह ताला के फजल करम से। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की एक दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत मुआशी दिवालियेपन से निकलने के दावे तो शुरू से ही कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में मुआशी सूरत हाल हुकूमती दावों के बिल्कुल बरक्स आ रही है, क्योंकि पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तोड़ मंदी के रुझान और डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपए में मुसलसल गिरावट से इस सच्चाई की पुख्ता तस्दीक हो रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई के लीडरान शहबाज शरीफ की हुकूमत पर सख्त सियासी तनकीद कर रहे हैं। इस मिस एडवेंचर ने पाकिस्तान को बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी है। आज जो हमारी मईशत की एक कमर टूट गई है, पाकिस्तान 6% पे ग्रो कर रहा था। हमारे जो इस वक्त 55 लाख नौकरियां पाकिस्तान में हमने क्रिएट की 3 सालों में। तमाम जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्री है, ग्रो कर रही थी। डॉलर काबू में था। इन्होंने तो आके हशर नशर कर दिया। आप देखें, IMF से मुआहदे के बाद भी तकरीबन जो है वो डॉलर की कीमत में रोजाना 2-3-4 रुपया जो है वो इजाफा हो रहा है। तो इतना नुकसान जो मईशत का हुआ है, इसकी ये जो तमाम लोग इस मिस एडवेंचर में शामिल थे, ये उसके जिम्मेदार हैं। और आज जो पाकिस्तान की हालत है, ये उस मिस एडवेंचर की वजह से है, जो कि ये शरीफ फैमिली, जरदारी फैमिली और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर किया। बैरूनी कर्जों पर मुनहसर रहने वाले पाकिस्तान को दिवालियेपन से बचाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत खुसूसन वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी हस्बे दस्तूर IMF के सामने गुज़िश्ता कई महीनों से गिड़गिड़ा रहे हैं। लिहाजा IMF की सख्त शर्तें पूरी करने के लिए पाकिस्तानी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक महीने के अंदर तकरीबन 100 से 150 रुपए फी लीटर तक का रिकॉर्ड तोड़ इजाफा करना पड़ा। और IMF की हिदायत पर पाकिस्तान के रवां माली बरस के आम बजट में कई बार फेर बदल करके टैक्सों में बेतहाशा इजाफे के अलावा कई चीजों की इंपोर्ट्स पर पाबंदी लगाने पर मजबूर होना पड़ा।
ताहम डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया मजबूत होने की बजाय मजीद कमजोर हो रहा है और मौजूदा दौर में पाकिस्तान में $1 250 रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। डॉलर जो है वो हिस्टोरिकली इस जनरेशन में कहते हैं वंस इन अ जनरेशन जो इंक्रीज है डॉलर में आई है। 22 साल का हाई करा है डॉलर ने, 20 साल में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करा है फेड ने। जब वहां पे क्योंकि अमेरिका में महंगाई हो गई है, इन्फ्लेशन हो गया है, तो फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, तो तमाम करेंसीज जो है वो डिप्रिशिएट हुई हैं और लोग डॉलर्स में जा रहे हैं। वैसे भी अनसर्टेनिटी के अंदर डॉलर को पूरी दुनिया का इन्वेस्टर जो है वो सेफ इन्वेस्टमेंट समझता है। तो डॉलर जो है वो सोने के खिलाफ बढ़ता है, डॉलर तेल के खिलाफ बढ़ता है, डॉलर गैस के खिलाफ बढ़ता है, डॉलर यूरिया के खिलाफ बढ़ता है। तो वो तमाम चीजें भी आहिस्ते आहिस्ते आप देख रहे हैं कि कम होती जा रही हैं। और इसी तरह पाकिस्तानी रुपया भी उसके सामने कम हुआ है। लेकिन इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि पिछले 2 दिन में जो रुपया कम हुआ है उसके अंदर यहाँ पे कुछ सियासी सूरत हाल की। मुआशी बुहरान की बाबत पाकिस्तानी वुज़रा लाख वजाहत और इल्जामात लगाएं, लेकिन जिस पाकिस्तान में बेरोजगारी और महंगाई में रिकॉर्ड तोड़ इजाफे की वजह से गरीब लोगों को 2 वक्त की रोटी तक मयसर न हो, तो पाकिस्तानी अवाम और अपोजिशन जमात में गमो गुस्सा बढ़ना लाहक है। पाकिस्तानी अवाम में पेट्रोलियम मसनूआत में बेतहाशा इजाफे के सबब अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमर तोड़ महंगाई को लेकर गमो गुस्से की लहर के मद्देनजर साबिक वजीर आज़म इमरान खान की पार्टी PTI की जानिब से मुसलसल एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल पाकिस्तानी शहरी शहबाज शरीफ की हुकूमत की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं। अगर पेट्रोल महंगा हुआ तो हर चीज महंगी हो जाएगी। गरीब आदमी या तो लुटेरा बन जाएगा या खुदकुशी करेगा, क्यों? उसने अपने बच्चे पालने हैं। इस 30 रुपए कोई कम रेट नहीं है, बहुत ज्यादा रेट है। कभी आज दिन इतना पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। यही हमारी रिक्वेस्ट है, ये इसकी कीमत को फौरन वापस लिया जाए। एक तरफ पाकिस्तान में ला कानूनियत और दहशतगर्दी के बढ़ते बोलबाले की वजह से सन्नतें और कारोबार बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में आए रोज हो रहे भारी इजाफे के चलते गरीब लोगों का गुजर बसर करना बेहद मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि मुख्तलिफ दुश्वारियों, बेबसी और लाचारी की हालत में कसम पुरसी की जिंदगी बसर करने पर मजबूर पाकिस्तान के गरीब लोग हुक्मरान तबके से अपना कसूर पूछ रहे हैं। लोगों का कहना है कि वो गुज़िश्ता 75 बरसों से पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम की मजबूती और खुशहाली के लिए सियासी जमातों को इख्तिदार में ला रही है, लेकिन पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज होते ही हुक्मरान जमातें ऑपोजिशन के साथ सियासी महाजाराई और माली बेज़ाब्तियों में इस कदर मसरूफ हो जाती है कि वो गरीब आवाम की चीखों पुकार की कोई परवाह नहीं करती। अब बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जहां 1948 से डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों ने आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए जुल्म और सितम की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह है कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से बलूचिस्तान के ज़ियारत शहर में लापता बलोचों के बहिमाना कत्लेआम के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला मुसलसल जोर पकड़ रहा है। ये सच्चाई पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और तिजारती शहर कराची में लापता बलोचों के मुतासरा खानदानों के एहतजाजी मुजाहिरों से सामने आई। आज जो ये चीखो पुकार चारों ओर है, कोई बतलाए हमें भला ये कैसा शोर है। अगर ये किसी मासूम की सिसकियां हैं तो ये जुल्म की इंतहा सितम का छोर है। जी हाँ, ये सच्चाई पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में एहतजाजी मुजाहिरों के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ये एहतजाजी मुजाहिरे बलोच यकजहती कमेटी के बैनर तले किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों में पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे के मुतासरा खानदानों और इंसानी हुकूक कारकुनों ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज समाजी
اور انسانی حقوق کارکنوں نے بلوچستان میں جاری آزادی کی تحریک کو دبانے کے لیے پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچ نسل کشی کی بڑھتی سازشوں کی پرزور مذمت کی۔ یہ جو 11 شہید ہوئے ہیں، اگر یہ پہلا واقعہ ہوتا تو شاید ہم مان لیتے کہ یہ شاید غلطی ہوئی ہے یا کچھ بھی ہوا ہے۔ یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہیں، اور میں کہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر یہاں پہ کوئی انسرجنسی ہے، کوئی انسرجنٹس ہیں، کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے، بے شک آپ اس کا جواب بندوق سے دیں، لیکن یہ جو عام لوگ ہیں جس کا تعلق کسی چیز سے نہیں ہے، ان کو مارنا، آپ مزید ان میں آگ جلا رہے ہیں، آپ مزید بلوچستان کو آگ میں ڈھونس رہے ہیں۔ تو یہ بتانا لازمی ہے۔ حیات بلوچ کوئی انسرجنٹ نہیں تھا، وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ برمش جو ایک تھی وہ انسرجنٹ نہیں تھی، اس کے ساتھ جو ہوا، اس کی والدہ کو اس کی آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہوتا بعد کے 2-2, 4-4 سال کے بچوں پر گھر پر راکٹ پھینکے گئے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ ایک سیریز آف ایونٹس ہے کہ جو بلوچ قوم کے ساتھ مسلسل پے در پے ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی بربریت نے بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں سلگ رہی بغاوت کی آگ کو آتش فشاں میں تبدیل کر دیا ہے۔ لہذا پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچستان میں بڑھتی بربریت کے خلاف متاثرہ بلوچ خاندانوں کے احتجاجی مظاہروں کا دائرہ مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے۔ اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں بلوچستان کے تربت، کیچ، گوادر اور کراچی میں کیے گئے پاکستان مخالف احتجاجی مظاہروں کے یہ مناظر۔ یہ احتجاجی مظاہرے پاکستانی فوج کے اس بزدلانہ آپریشنز کے خلاف کیے گئے جس میں بلوچستان کے زیارت شہر میں کئی بے گناہ لاپتہ بلوچوں کو قتل کر کے انہیں دہشت گرد بتایا گیا۔ ان مشکل حالات میں پاکستان کے اقتصادی راجدھانی کراچی میں سراپا احتجاج لاپتہ بلوچوں کے بیشتر متاثرہ خاندانوں نے اب اپنے پیاروں کی بازیابی کی امید چھوڑنے کی بات کہی۔ راشد کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے مسنگ پرسنز کے لیے یہاں پہ چیخو پکار کرتی ہوں۔ یہاں میں راشد کی شکل میں ذاکر مجید، شبیر، ڈاکٹر دی محمد، ان سب کو میں مانگتی ہوں، لیکن یہاں ہماری آواز سننے کو کوئی تیار نہیں۔ یہاں میرے خیال سے جسٹس بھی مسنگ ہے۔ یہاں ہم جب جسٹس مانگتے ہیں، جب ہم اپنے پیاروں کی بازیابی مانگتے ہیں، تو مجھے نہیں لگتا یہ ہمیں ملے گا، کیونکہ یہاں جسٹس کو بھی مسنگ کیا جاتا ہے۔ انسانیت کو جھنجھوڑ دینے والے یہ احتجاجی مناظر ہیں بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ کے۔ زیارت میں 9 لاپتہ بلوچوں کے باہمانہ قتل عام کی عدالتی تحقیقات کی مانگ کو لے کر وائس فار بلوچ مسنگ پرسن سمیت بلوچستان کی دیگر سیاسی و قوم پرست جماعتوں کی جانب سے کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کے سامنے مشترکہ طور پر دھرنا دیا گیا۔ لیکن ستم ظریفی یہ رہی کہ کوئٹہ میں کئی روز سے دھرنے پر بیٹھے متاثرہ بلوچ خاندانوں کی دادرسی کے لیے کوئی حکومتی نمائندہ تو نہیں آیا۔ البتہ بلوچستان میں پاکستانی فوج کی کٹپتلی حکومت کی جانب سے احتجاجی دھرنے میں شریک لاپتہ بلوچوں کے لواحقین پر ریاستی تشدد تک قہر ضرور برپا کیا گیا۔ یہی وجہ رہی کہ پاکستانی فوج کی جانب سے بلوچ سمیت تمام محکوم قوموں کے خلاف بڑھتی بربریت پر نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ اور پشتون لیڈر محسن داوڑ نے گہری تشویش ظاہر کی۔ تقریباً ایک ہی طریقہ واردات ہے ہر کہیں پہ پورے ملک میں کہ جب کسی دہشت گردی کے واقعے میں ان کے کوئی فوجی اہلکار یا کوئی ان کا افسر کوئی ان کو ٹارگٹ کرتا ہے تو اس کے رد عمل میں وہ پھر جو لوگ ان کے ساتھ کسٹڈی میں ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر مار و عدالت قتل کر کے پھینک دیتے ہیں۔ یہ بنو میں بھی ہوا ہے، یہ وزیرستان میں بھی ہوا ہے، یہ بلوچستان میں بھی دیکھیں ابھی جو ریسنٹ زیارت کا واقعہ ہوا ہے
وہ دن دہاڑے وہ اتنی بڑی بربریت ہے اور وہ اتنی بڑی ایک ریاستی دہشت گردی ہے کہ کسی بھی مہذب ریاستوں میں اس کی کوئی مثال تو نہیں ملتی. کہتے ہیں کہ ظلم و جبر جب ساری حدیں پار کر جاتا ہے تو عوامی انقلاب آتا ہے، اور پاکستانی فوج وہ خفیہ ایجنسیوں کی بڑھتی بربریت نے بلوچستان کو بھی بنگلہ دیش کی طرح پوائنٹ آف نو ریٹرن کے دہانے پر پہنچا دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف بلوچستان کے عوام اور سیاسی و قوم پرست جماعتیں بنگلہ دیش کی طرح پاکستان سے مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے پرامن سیاسی جد و جہد کر رہی ہیں، دوسری طرف پاکستانی فوج کے بڑھتے ظلم و زیادتیوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی جیسی علیحدگی پسند بلوچ تنظیموں کے مجاہدین مسلح تحریک چلا رہے ہیں. لیکن پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI بلوچستان میں جاری آزادی وہ علیحدگی کی تحریک کو تاناشائی حربوں سے دبانے کی ناکام کوششیں کر رہی ہیں. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستانی فوج اور عدلیہ کی ناانصافیوں پر حکمراں اتحاد کی سیاسی الغار. لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر. مانسون میں مسلسل بارشوں کے سبب بلوچستان کے پہاڑی علاقوں سے شروع ہوئی سیلابی تباہ کاریوں کا دائرہ مسلسل شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور بلوچستان کے بیشتر علاقوں کا پاکستان کے دیگر صوبوں سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے. اسی لیے بلوچستان میں سیلاب سے جان و مال کو پہنچے نقصانات کا تخمینہ لگانا ابھی ممکن نہیں. لیکن تشویشناک بات یہ ہے کہ پاکستان کے سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب صوبے کے مختلف ضلع بھی اب تباہ کن سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں. سیلاب کے سبب سنگین صورتحال میں پاکستان کی نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے عہدیداروں نے متاثرہ خاندانوں کو بچانے کے لیے فوج کی مدد طلب کرنے کی بات کہی. پاکستان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت والی مخلوط حکومت کی جانب سے IMF سے قرضوں کی ڈیل کے لیے ٹیکسوں میں آئے روز کیے جا رہے بھاری اضافے کے خلاف تاجر برادری کی جانب سے کراچی میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے. پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں MA جناح روڈ پر آل سٹیز تاجر اتحاد آف پاکستان کے بینر تلے حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے. احتجاجی مظاہرے کی سربراہی کرنے والے آل سٹیز تاجر اتحاد کے چیئرمین سرجیل گوپلانی نے بجلی اور گیس کی قیمتوں کے علاوہ سیلز ٹیکس میں کیے گئے ریکارڈ توڑ اضافے کو فی الفور واپس لینے کی مانگ کی. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی راجدھانی پشاور میں پولیس نے 3 معصوم بچیوں کو جنسی زیادتی کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا. پولیس کے مطابق DNA ٹیسٹ میں مقتول بچیوں کی لاشوں سے ملے نمونوں کی DNA ٹیسٹ میں تصدیق ہونے پر 25 برس کے ملزم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. خیبر پختونخوا پولیس کے انسپکٹر جنرل نے میڈیا کو بتایا کہ پشاور کے الگ علاقوں سے محض ایک ہفتے کے اندر 3 بچیاں اغوا ہوئیں اور بعد میں تینوں بچیوں کی لاشیں ملنے پر پورے شہر میں خوف و دہشت کا ماحول تھا. لہٰذا ان انسانیت سوز واقعات کو حل کرنا پولیس کے لیے چیلنج بن گیا. پاکستانی فوج کی متوازی حکومت والے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ میں گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کی جانب سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا گیا. کوئٹہ پریس کلب کے باہر گزشتہ کئی روز سے بھوک ہڑتال پر بیٹھے بلوچستان کے سرکاری کالج اور اسکول کے ٹیچرز پاکستان کے دیگر صوبوں کے مطابق اپنی ماہانہ تنخواہوں میں اضافہ کرنے کی مانگ کر رہے ہیں. گورنمنٹ ٹیچرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں نے بتایا کہ پاکستان میں مہنگائی تمام ریکارڈ توڑ چکی ہے، لہٰذا پاکستان کی وفاقی اور دیگر صوبوں کی حکومتیں رواں مالی برس کے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 15% اضافہ کر چکی ہیں. لیکن بلوچستان حکومت نے گزشتہ برس پاکستان کے تمام سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% بڑھوتری کے ہوئے معاہدے تک کو ابھی تک پورا نہیں کیا. پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کی بڑھتی بربریت سے اجیرن محکوم بلوچ، پشتون اور سندھی قومیں آزادی و علیحدگی کی مانگ کر رہی ہیں.
दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत में शामिल जमहूरियत पसंद जमातें आर्मी स्टैब्लिशमेंट और अदलिया की सियासत में बढ़ती मुदाखलत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रही हैं। ये सच्चाई पाकिस्तान में हुक्मरां इत्तेहाद PDM में शामिल सियासी जमातों के लीडरों के इस्लामाबाद में मीडिया से मुश्तरका हंगामी खिताबात से मंजर-ए-आम पर आई। आपके सामने जो सारी जमातें हैं, ये हमारा आज का नहीं, ये हमारा मुसलसल एक स्ट्रगल है कि पाकिस्तान में असल जमहूरियत हो, और उसके लिए एक जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि हमारे सारे इदारे अपने दायरे में रह के काम करें। और जो अब मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैंने ये फर्स्ट हैंड हमें नहीं पता है, मगर हमें बताया जा रहा है कि द हाईएस्ट कोर्ट इन द लैंड ने ये फैसला किया है कि जो पिटिशनर्स है वो अपने कोर्ट में नहीं आ सकते हैं। इससे एक अच्छा पैगाम नहीं जाता। पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज वजीर आजम शहबाज शरीफ की मखलूत हुकूमत में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा सियासी जमातों के नुमाइंदे इस्लामाबाद में मुनक्किदा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अदालत उज़्मा यानी सुप्रीम कोर्ट से पंजाब सूबे में वजीर आला के इंतखाब को लेकर गहराए सियासी बहरान पर फुल कोर्ट बेंच बनाने की मांग करते रहे। लेकिन पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही वाले 3 रुकनी खुसूसी कमीशन ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना तो दूर, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर हुक्मरान जमातों के सियासी रहनुमाओं के अदालती अहते में दाखिले पर पाबंदी तक लगा दी। हुक्मरान इत्तेहाद PDM में शामिल सियासी जमातों के लीडरों ने इस पाबंदी को पाकिस्तानी आईन, पार्लियामेंट और जमहूरियत पर सीधा हमला करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इन तमाम कायदी जो यहाँ बैठे हुए हैं, इनका वहाँ कोर्ट में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। और ये पब्लिक कोर्ट्स हैं, इसमें सिविलियंस का जाना, वहाँ पर उसके समात, तो मेरे ख्याल में हमारे जो आईनी कानूनी माहिरीन यहाँ बैठे हुए हैं वो फौरी तौर पर हमें एक राय दें कि इस पर हम क्या रद्द अमल दें। 25 जुलाई को हुई इस कॉन्फ्रेंस की क़यादत की पाकिस्तान में सबसे बड़ी हुक्मरान पार्टी PMLN के कायद और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ ने। यही वजह रही कि मरियम नवाज ने पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की हिदायत पर दिए जा रहे जानिबदाराना फैसलों पर जमकर सियासी तनकीद की। 75 साल तारीख में नहीं जाना चाहती, वो भी इन्हीं चीज़ों से इबारत है। लेकिन अगर पिछले चंद साल के 2016 से आप शुरू हो जाएं और आज तक के वाक़यात आप देख लें, अदालती फैसले आप देख लें, तो रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान इंसान के सामने आती। फैसला जब हो जाता है तो गलत फैसला हो सकता है, लेकिन गलत फैसले के बाद एक गलत फैसला, उसका एक तसलसल से होना। फैसले कभी बांझ नहीं होते। फैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं, और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते। और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ। वहाँ पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया। हालांकि वो भी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया। कासिम सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है? क्यों उनको नहीं बुलाया गया? और वहीं से अगर आगाज कर लें तो कासिम सूरी साहब ने का ओपन एंड शट केस है। उनके जाली वोट साबित हुए हैं और 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ है।
देखिए, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा। और ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये किधर से नए नए आइडियाज, नित नए आइडियाज, मुनफरिद आइडियाज आते हैं? कभी सुना आपने कि कोई ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर हो? जब से हमजा चीफ मिनिस्टर बना है, पंजाब में उसको काम नहीं करने दिया गया, वो काम नहीं कर सका, अपनी काबीना नहीं बना सका, बार बार पार्लियामेंट से कोर्ट, कोर्ट से पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से कोर्ट, कोर्ट से पार्लियामेंट। तो ये कहां का इंसाफ है? जब यूके में पीटीआई प्रोटेस्ट कर रही थी तो जिन 5 जजेस ने इमरान की आइन शिकनी पर फैसला दिया और कहा कि आइन टूटा है, तो उन 5 जजेस की तस्वीर गाड़ी के शीशे पे लगाकर जूतों के साथ उनको मारा गया। पूरी दुनिया में ने वो वीडियो देखी। तौहीन इसको कहते हैं। किस पर लगी तौहीन? बल्कि उन्हीं के हक में फैसले आ रहे हैं। तो क्या आप फैसलों का या इंसाफ का मेयार होगा कि देखते हैं सबसे बढ़ के गाली कौन देता है, सबसे बढ़ के बदतमीजी कौन करता है? आखिर में एक नजर डालते हैं सोशल मीडिया, खुसूसन ट्विटर पर इस हफ्ते सुर्खियों में छाई रही पाकिस्तानी खबरों पर। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना